सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करना तो यहाँ पे यूजी सेमेस्टर 2 का दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिकल, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का दोस्तों ये आपका यहाँ पे जो है यूनिट 4 बताने वाला, ठीक है, यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपको ये बताएंगे आपका यानी कि सब्जेक्ट कोड जो आपका है CC5 यानी कि मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथमेटिकल का जो आपका यूनिट हम यहाँ पे 4 बताएंगे जो कि आपका MCQ टाइप प्रश्न है, ठीक है, और आपको इसमें जो हम बताएंगे वो हिंदी में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, तो अगर आपने यूनिट 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है तो आपने जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको CC6 का अगर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का अगर आपको सारा PDF चाहिएगा सॉल्यूशन वाला अगर ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा झारखंड वाला .com, आपको मतलब कि स्पेस नहीं देना है, ठीक है, झारखंड वाला .com आपको लिख के सर्च कर देना है, आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा, वहाँ से जो है एक करके डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिक्षेपण का माप नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी कि इन चारों में से जो कौन सा एक परिक्षेपण का माप नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो इनमें से आपको जगह तीसरा जो यानी कि अंकगणितीय माध्य हो जाएगा, ठीक है, अंकगणितीय माध्य जो है वो परिक्षेपण का एक माप नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिया यहाँ पे रेंज दिया गया, ठीक है, डाटा रेंज दिया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो परीक्षा में है, जिससे तो एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा रेंज दिया गया है, देखिए प्रश्न दिया गया कि डाटा रेंज 8 8 8 8 8 8 है, यानी कि यहाँ पे 8 जो है 6 बार प्रयोग किया गया है। ये चाहे तो 10 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, या फिर ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डाटा रेंज दिया गया है, आप डाटा रेंज को कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, 4 विकल्प दिया गया है। अब हम आपको बोल देंगे डायरेक्टली कि इसका जो आंसर होगा 0 होगा। अब आप लोग बोलेंगे 0 कैसे होगा, तो वो भी तो बताना है आपको ना। तो देखिए, जब डाटा रेंज अगर निकालेंगे तो जो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों वो मतलब होता है कि एक मिनट यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि लार्जेस्ट डाटा यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। कहने का मतलब है लार्जेस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला जो संख्या है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या को घटा देना है। यानी कि देखना आपको डाटा जो रेंज दिया रहेगा, ठीक है, आपको डाटा रेंज दिया रहेगा, तो उनमें से आपको चूज करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है कि कौन सा संख्या सबसे बड़ा संख्या दिया गया, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। आपको जो संख्या बड़ा दिया हुआ था, यानी कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, हमारा 8 है। और अगर सबसे उसके बाद माइनस आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। तो स्मॉलेस्ट क्या है, तो सारा 8 ही है, 8 से ना कम है ना दूसरा है ना बड़ा है, तो 8 ही होगा। तो 8 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 0 बचेगा। तो इस प्रकार से जो है डाटा की रेंज को निकाल लेता है। तो डाटा रेंज की जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखिएगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अपने मध्य से डेटा के सभी विचलनों का योग SR है, तो ये क्या होगा कि ये जो हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, कि जब मध्य डेटा से जब सभी विचलन क्या होगा, उसका जब योग SR होगा तो वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए कि 100 प्रश्नों का माध्य 40 है और उनका मानक विचलन 3 है, तो सभी विचलनों के वर्गों के योग्य है क्या है। तो चौथा का आपको ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि दूसरा 16, ठीक है, 16 0 900 ये वाला आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का प्रसरण है, यानी कि जो प्रथम 20 जो होता है उसके जो प्राकृत संख्या उसका प्रसरण कितना होता है, तो उसका जो होता है तो 33.25, ठीक है, 33.25 आपका हो जाएगा, यानी कि 33.25। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, किसी डेटा का मापक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान को 5 से गुना किया जाए तो नया प्रसरण है, यानी कि दिया गया पे देखिए कोई डेटा दिया गया, ठीक है, डेटा मानक दिया गया है और उसका विचलन कितना है, 3 है। और अगर हम प्रत्येक मान को, ठीक है, प्रत्येक मान को अगर हम 5 से गुना अगर कर देंगे तो उसका जो नया प्रसरण बनेगा वो कितना बनेगा, तो छठा का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी कि 225 हो जाएगा, ठीक है, 225 आपका ये वाला आपको सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि XYZ है, ठीक है, यानी कि कोई भी मान दिया गया कि मान लीजिए कोई XYZ कोई मानक विचलन है जिसका विचलन कितना है P है। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे विचलन का नाम P दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे विचलन का यहाँ पे संख्या दिया गया, विचलन यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि किसी जगह पे आपको यहाँ पे अल्फाबेट दे दे, जैसे कि कुछ भी मतलब हो सकता है PQR कुछ भी मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई XYZ एक मानक विचलन है और उसमें P क्या है, P है जो है विचलन है। तो यहाँ पे देखिए 3x + 5 और 3y + 5 3z + 5 का मानक विचलन जो है वो SP है, तो ये कितना हो जाएगा, सातवां का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि 3p हो जाएगा, ठीक है, 3p वाला आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि यदि किसी डेटा की भिन्नता का माध्य और गुणांक 4 और 87.5% है तो उनके जो मानक विचलन कितना होगा, तो आठवां का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि 3.5 हो जाएगा, ठीक है, 3.5 आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो दिया गया है वो P ब्रैकेट A1 दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि इनमें से जो गलत है वो कौन सा है। तो इनमें से जो ये सब जो बिल्कुल सही हमको लग रहा है देखने में, तो गलत जो यहाँ पे पहला ही दिया गया है कि P ब्रैकेट A और 1, ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न। देखिए 10वां क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक से एक पृष्ठ या फिर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यानी कि एक पृष्ठ जो है एक पुस्तक के एक पृष्ठ, ठीक है, जो बाहरी वाला जो भाग होता है पृष्ठ वाला भाग, उसके जो यादृच्छिक रूप से मतलब उसको चुना जाता है और उसकी प्रायिकता है। तो चुनी गई जो पृष्ठ संख्या की इकाई स्थान प्राप्त 7 से कम है, तो यह कितना हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, यानी कि 7/10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 7/10। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति को नौकरी मिलने की प्रायिकता 3 है, ठीक है, यानी कि तो यदि नौकरी ना मिलने की प्रायिकता 2/3 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो 11वां का ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, यानी कि आपका 1 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे तो कि कलम एक लकी ड्रॉ प्रतियोगिता खेली गई, ठीक है, यानी कि कमलयम, ठीक है, कमलयम एक लकी ड्रॉ प्रतियोगिता खेली गई। लकी ड्रॉ के 135 टिकट बिके। यदि कमलम के जीतने की प्रायिकता 1/9 है, ठीक है, यानी कि 1/9 है, तो ना कलमन द्वारा खरीदे गए टिकटों की संख्या बताएं। ठीक है, तो 12वां का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABZ, ठीक है, यानी कि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला दे देगा ABZ से अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो संभावतः कि चुना गया अक्षर से पहले क्या है। तो जो 13वां का ऑप्शन नंबर आपका मतलब यहाँ पे 3 से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23/26। ठीक है, आप लोगों को पता है वर्णमाला में जो इसमें मतलब कि 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट्स में, तो वही मतलब हमें बताया गया कि यदि ABZ से अगर एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो क्या हो जाएगा, वो 23/26 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए 14वां नंबर प्रश्न जो कि आपका 14 का है। देखिए एक पर्स में 2000 के 10 नोट, 500 के 15 नोट और 2000 के 25 नोट है। ठीक है, यानी कि एक पर्स है, उसमें 2000 के 10 नोट है, 500 के 15 नोट है और 2000 के 25 नोट है। तो एक नोट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी कि एक नोट को जो है यादृच्छिक रूप से अगर उसको निकाल देते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है, और नोट जो है वो 500 का है या 2000 का नोट है। यानी कि अगर हम जो है उसको बिना देखे हुए उस मतलब पर्स से अगर एक पैसा निकालते हैं, ठीक है, एक नोट को निकाल देते हैं, तो उसका प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। साथ ही आपको ये भी ज्ञात करना है कि जो हम नोट निकाले वो क्या 500 का नोट है, क्या 2000 का नोट है, या 200 का नोट है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि जो उसका प्रायिकता 4 हो जाएगा, तो मतलब कि 4/5 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है। पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों आपको इस तरह का जो वीडियो देखने को मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।